मैं अपना यूट्यूब चैनल जो मेरा है मोमेंटम प्लेयर, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। हम देखेंगे कि पिवट पॉइंट क्या है। हमें पिवट पॉइंट का उपयोग करना सीखना है। तो पहली वीडियो है, तो कुछ गलतियां हो सकती हैं, पर फिर भी आप चेक कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जीरो धागा का टर्मिनल है। इसमें हम जीरो धागा टर्मिनल, चार्टिंग और ट्रेडिंग व्यू, ये तो हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। जीरोधा का टर्मिनल यूज़ करेंगे, चार्टिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। और एन के स्टॉक सर ने जो हमको बताया था पिवट पॉइंट, उनकी भी जो मैंने क्लास ली थी उसका भी कुछ जो जो मैंने समझा है वो थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और उनके मेरे पास कुछ वो लिखे हुए हैं, क्या बोलते हैं, जो हम स्टॉक चूज़ करते हैं। तो हम कोई भी एक रैंडम स्टॉक ले लेते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये जो भी है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप चेक कीजिएगा, 90 दिन कम से कम चेक कीजिएगा, ऑप्शन को चेक कीजिएगा। और ऑप्शन के लिए मैं आई चार्ट्स का उपयोग करता हूँ, जिसमें ऑप्शन के प्रीवियस से लेकर वर्तमान तक सब बताया जाता है। तो हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी एक रैंडम चार्ट ले लेते हैं। जो हम गेल ले लेते हैं। हमने गेल लिया, जीरोधा के टर्मिनल में ऐड किया और हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। यह आपको दिख रहा होगा, ये सर का हिलेगा मिलेगा लगा हुआ है। और ये RSI डाइवर्जेंस लगा हुआ है वीकली पे 70+ के ऊपर जाएगी ये ब्लू लाइन, तब हमको देखना है। तो हमको ये देखना है, हमारा मेन टॉपिक है कि न्यू बना ले, इसी में देखो क्या है, इससे आदत हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको पिवट पॉइंट क्या है। पिवट पॉइंट क्या होता है, सप्लायर और जो हमारा सप्लाई जोन और डिमांड जोन को एक संकेत बताता है प्राइस पे। तो अब हमको ये देखना है कि जो हमारा ये पिवट पॉइंट है वीकली पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, जो हमारा ये पिवट पॉइंट है बड़ा सा, इसको देखना है। ये हमारा बॉलिंजर बैंड में 20 ऐसे में लगा हुआ है। ये पिवट पॉइंट है, मेन पिवट पॉइंट है, ये R1 है। और ऐसे ही करके R3 तक होंगे ऊपर और S3 तक होंगे नीचे, ठीक है। जो सबसे हल्का दिख रहा है ऊपर, ये वाला जो दिख रहा है ना, वो सबसे हल्का है, ठीक है। पेन चल रही कि नहीं देख लेता हूँ। ये यहाँ से लेना पड़ेगा पेन को, यहाँ से पेन क्लिक करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं पेन काम कर रही है कि नहीं, चेक करने के लिए। ड्रॉ का लिखा है, यहाँ देखना पड़ेगा। पेन 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 छोड़ देते हैं अभी, पहले यहाँ आते हैं, ठीक है। ये देखिए, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है ना, आपको 10 बार बोल रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ है। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर भी अपन चेक कर रहे हैं, क्योंकि सेबी रजिस्टर को 3 महीने पुरानी ही चीज़ों को उठाने का अधिकार है। मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप पढ़िएगा और 3 महीने प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आपको अगर लेना हो ट्रेड, तो आप अपने जो भी RA है और IA है सेबी रजिस्टर, उनसे सलाह लेके कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको सीखना है, ठीक है। गलती होगी तो मुझे कमेंट्स कर देना कि सर ये आपने, भैया ये आपने गलत बता दिया, तो हम सुधार लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो पिवट पॉइंट है स्टैंडर्ड का, आप इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसमें ये 200 EMA लगा हुआ है, MA लगा हुआ है, ये 20 SMA है। और इसमें जो हरी लाइन है वो MA10 VMA है, वेरिएबल मूविंग एवरेज है, जो सर का ही एक वो बताया गया है। आप चाहो तो 20 SMA का उपयोग या EMA का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम 20 SMA को लेकर चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो वीकली का पिवट पॉइंट है, अगर निफ्टी में देखेंगे या गेल में देख रहे हैं जैसे हम, तो आपने देखा होगा जब ये 10 VMA
और 20 SMA के ऊपर जब ये क्लोज हुआ यहाँ, तो उसके बाद से कितनी बड़ी रैली यहाँ आई है। आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक कितनी बड़ी रैली आई होगी, है ना। और अभी यहाँ होने ही वाला है, देख रहे हैं आप, ब्लू कलर का ऊपर है। और 20 अगर ये वीकली में क्लोज हो जाता है तो ये इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 171.24 रहेगा। परंतु क्या ये मंथली में है कि नहीं, तो मंथली में भी आप देख रहे होंगे पिवट पॉइंट 170.02 है और 20 174। तो हम मान के चलते हैं कि जब तक मंथली में 174 के ऊपर क्लोज ना हो जाए, चूँकि अभी 157 है तो हमारे पास 20 पॉइंट मिल सकता है हमको। पर अगर आपको अच्छे से मतलब स्विंग खेलना है तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे नज़र रखना पड़ेगा। अगर वही 150 की जगह 152 पे मंथली रेजिस्टेंस होता तो हम नहीं लेते, ठीक है ना। अभी इसका पॉइंट 157 चल रहा है और मंथली पे कितना है, मंथली पे भी 157 ही है, तो प्राइस तो सेम ही रहेगी जिस पे रुका हुआ है शुक्रवार के दिन। और हम कब लेंगे, हम लेंगे सोमवार के दिन, या जो भी पहला वीक का पहला डे होगा उसमें हम लेंगे। 2:30 बजे से हम शुक्रवार की चीज़ों को चेक कर लेंगे, मतलब शुक्रवार की जो चीज़ें होंगी फ्राइडे की, उसमें हम 3:30 बजे के बाद देख लेंगे कि कौन सा वीकली 20 SMA के ऊपर है या वीकली पिवट के ऊपर है, 1 2 या स्टैंडर्ड जो मेन पिवट है उसके ऊपर है। और उसके बाद जो दूसरा उसका टारगेट रहता है वो P1 है तो R1 है तो R2 है, और R2 क्लोज है तो R3 जाएगा, और R3 है तो R4 तक जाएगा। R4 कैसे निकालेंगे, जो R3 है उसमें जोड़ेंगे क्या, R2 माइनस R1 को, ठीक है, ऐसा निकाल लेंगे। तो अब डेली में आप देखेंगे 200 DMA के नीचे है 167 और अभी है 157, है ना, 157.82 है। तो यहाँ खतरा हो सकता है। तो हमको जब भी स्विंग के लिए जाना है तो हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि मंथली पिवट क्या कहता है। क्या मंथली पिवट R1 R2 या R3 क्रॉस हो चुका है, क्लोज हो चुका है, या अगर नहीं हुआ है तो जो पिवट का मेन स्टैंडर्ड है उस पिवट के मेन स्टैंडर्ड में कितना गैप है, उन दोनों के बीच में कितना गैप है। जैसे आप देख रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे कि स्टैंडर्ड्स पिवट पॉइंट्स और R1 के बीच में लगभग 23 रुपये का गैप है। तो ऐसे ही हमको मंथली में वीकली में चेक करना है और हम बाय करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। जब भी हमको बाय का सिग्नल हमारा हिलेगा मिलेगा, या RSI डाइवर्जेंस में जब भी 70 के ऊपर चले जाए तो हम ले सकते हैं। वीकली में जब भी 70 के ऊपर चीज़ें जाती हैं तो बहुत फ़ायदा करती हैं, है ना। वीकली में जब भी चीज़ें 70 के प्लस जाती हैं तो बहुत फ़ायदा करती है। अभी नहीं गई है, आप देखोगे जब भी 70 के प्लस गया है तो ये देखिए बहुत पैसा बना है। 25/3 2 साल, 25/3, ये देखिए यहाँ गया था 4/12/2023 को, जब था R1 को क्लोज ही किया था, R2 को क्लोज किया था, कब किया था 127 पे, 127 पे मान लिया कि ये नीचे नहीं गिरा, इसके नीचे नहीं, यहाँ आया है, यहाँ आया है 169। और अगर आप 20 SMA को लेके चल रहे हैं तो 20 SMA को ब्रेक किया है यहाँ, पर 20 SMA वीकली पे नहीं देखेंगे, फिर अपन 20 SMA अपन देखेंगे डेली पे। तो मान लेते हैं कि 18/12 को 2023 को 116 रुपये था, 125 मान लेते हैं। कब, 18/12/2023 को। तो डेली पे जाना पड़ेगा 18/12 पे 2023 में। 18/12 में क्या ये कितनी बार गिरा है, देखिए आप अगर देखेंगे तो ये 18/12 के बाद देखेंगे तो ये 20 SMA के नीचे नहीं हुआ, पर यहाँ ओपन हुआ, क्लोज देखना है, यहाँ हुआ 23/1/2024 को। तो अगर हमने पोजीशन बनाई थी 130 रुपये में तो हमारी पोजीशन कटती है 147 रुपये में। अगर आप यही वीकली VMA भी लेके चलते तो VMA के नीचे देखिए अभी तक क्लोज ही नहीं हुआ है, ये VMA के नीचे क्लोज नहीं हुआ, यहाँ हुआ है 166 पे। तो डेली पे अपन क्या करेंगे कि 10 VMA को ले लेंगे,
10 VMA को लेके चलेंगे जब उसके नीचे क्लोज हो जाए। अगर आप थोड़ा सा बहुत रिस्क कम करना चाहते हैं तो 20 EMA या SMA ले लीजिए, और अगर यदि आप नहीं करना चाहते तो आप 10 VMA को लेके चल सकते हैं, है ना। एन के स्टॉक सर का VMA है, पहले से बता दे रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो आप बोलेंगे, क्योंकि सीख कोई ना कोई तो आपका गुरु होता है ना, और गुरु से ही सीख के करना चाहिए, नहीं तो आप निपट सकते हैं कभी भी। हाँ, आपको चार्टिंग का सॉफ्टवेयर आप खोलेंगे तो उसमें आप बना लेंगे, बनाने के बाद कि वीकली क्लोज होना चाहिए अबव R1। जब जब R1 के ऊपर या पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है तब तक आप देखेंगे 20/11/2023 को इस पॉइंट पे कि यहाँ से जो भगा है वो फिर नहीं, फिर देखिए यहाँ से भगा 121 से, अगर 20 SMA को भी देख रहे हैं तो आया नहीं है, यहाँ आया है 195 के, 120 से 155। तो वीकली क्लोज होना चाहिए पिवट पॉइंट पे R1 के ऊपर, या पिवट पॉइंट जो मेन रेंज है स्टैंडर्ड ब्लैक कलर की उसके ऊपर। फिर डेली में उसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। यदि उसके नीचे क्लोज होता है तो आपको लॉस हो सकते हैं। कंफर्मेशन नहीं हुआ तो कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद कि अगर मान लो कि पिवट पॉइंट वीकली का 253 रुपये है, मान लो जो अभी हमारे नॉलेज में 158 रुपये मंथली भी होता तो क्या करते हैं, तो हम डेली नहीं देखते, फिर हम देखते हैं कि वीकली में मतलब अगले वीक में जो शुक्रवार की रात है उसमें 157 के ऊपर या 158 के ऊपर हमारी प्राइस क्लोज होना चाहिए। यदि वो प्राइस क्लोज नहीं होगी तो क्या होगा, तो वो जो वीक में आपने ले लेंगे सोमवार को तो कभी कभी गिर भी सकता है, क्योंकि मंथली ब्रेकआउट करने के लिए या पिवट पॉइंट को तोड़ने के लिए मंथली ही सबसे इम्पोर्टेंट है। परंतु हमें 5 7 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए यदि हम पोजीशन बनाते हैं तो हम वीकली में जा सकते हैं, है ना। अब हम निफ्टी देखते हैं इसी में, ठीक। देखिए निफ्टी 50 भी 20 SMA के नीचे है 24,929, और वीकली में और डेली में मंथली में कहाँ है, देखिए यही है ना 24,667, और डेली में कहाँ है, डेली में तो बढ़िया बना रहा है 24,623, और ये 200 25,181, 25,892। क्या वीकली में 25,892, एक देखिए 10 VMA का लग गया यही जहाँ निफ्टी क्लोज हुआ है, और 24,844 वीकली में, तो 24,844 तक जा सकता है, 24,844 तक जा सकता है, मतलब यहाँ तक जा सकते 200 25,181, मतलब 24,900 तक आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ से 500 पॉइंट खेलना है तो आप खेल सकते हैं, परंतु कब, जब आप अपने RA और IE से संपर्क करें, जब आपको इतनी विलिंग हो। मेरे कहने से मत चले जाइएगा, नहीं तो खुद भी डूबोगे हमको भी डुबाओगे, ठीक है ना। आपको देखना है, आपको पिवट पिवट खेलना है ना, आप पिवट खेलिए ना, आप पिवट पिवट खेलिए, पिवट पिवट खेलिए भाई, पिवट पिवट खेलोगे तो काम हो जाएगा। हाँ, 24,700 और 24,500, मतलब 100 पॉइंट के लिए आप खेल सकते हैं मंथली, 100 पॉइंट के लिए 500, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट डेली में, ये यहाँ तक मैक्सिमम 25,157 के ऊपर क्रॉस होना चाहिए, है ना, और शेप बनाना चाहिए नीचे की तरफ, तभी आप कर पाएंगे। हमको क्या करना है, हमको चार्टिंग पर बना लेना है कि जो वीकली है ना, वीकली R1 के ऊपर क्लोज हो या R पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज हो,
तीसरा R2 के ऊपर भी क्लोज हो, ऐसे 3 बनाना है अलग अलग फ्रेम में। डेली R1 के ऊपर, पिवट के ऊपर और R2 के ऊपर, ऐसे 3 बनेंगे सेट। चार्टिंग पे सब्सक्रिप्शन ले लेना है, 780 रुपये का है महीने का और 8500 रुपये साल का है। ठीक है, तो आप उसमें चेक कीजिएगा, आप देखिएगा कि बहुत फ़ायदा। और जब ये वाला जो है ना 70 के ऊपर हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप इसका अंदाज़ा VBS से लगाएंगे। रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको 90 दिन प्रैक्टिस करना है। देखिए डेली में 896 रुपये है, 70 के ऊपर क्रॉस हो चुका है। जब जब 70 के ऊपर गया है तो कितना तहलका मचाया है। ठीक है, डेली के ऊपर। और वीकली में देखिए यहाँ 797। तो आप सोचिए कि जब तक 797 के ऊपर क्लोज नहीं होगा वीकली टाइम फ्रेम में, तब तक लेना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मंथली में 801 है। तो 801 रुपये का क्लोजिंग प्राइस मंथली पे या वीकली पे, या मतलब कम से कम 22 तारीख तक हो जाए या फिर अगले महीने की 10 तारीख तक हो जाए 801 के ऊपर क्लोजिंग, तो आपको टारगेट मिलेगा 896 से 1055 के बीच में, है ना। और ये सोच रहे R1 और R2 है, कितना पावरफुल होगा। R1 भी क्लोज हो रहा है, R2 क्लोज हो जाएगा वीकली पे। वीकली पे R2 क्लोज हो रहा है और मंथली पे भी R2 क्लोज हो रहा है, मतलब 1065 रुपये तक जाएगा। डेली पे देख लेंगे, डेली पे 788। तो मैं रुकूंगा 800 रुपये के ऊपर जाने तक। 800 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाए अच्छी, एक कैंडल 1.5 कैंडल, मतलब कम से कम एक दिन पूरा पूरा क्लोज हो जाए। 3:15 या 3 बजे के बाद देखूंगा, या फिर उसके बाद रुकूंगा। इस सप्ताह रुकूंगा पूरा 18/7/25, 26-27 तारीख तक इस महीने, अगले महीने के लिए ट्रेड ले सकते हैं। पर कब, जब हम अपने RA और DA से पूछ पाएँ। डिस्क्लेमर यही है कि आपको अपने रजिस्टर्ड RA और DA से, IA से संपर्क करना है जो सेबी रजिस्टर्ड हो। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ। गलती हो सकती है, गलती को चेक करने के लिए ही मेरे साथ आपको 90 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कर चुका हूँ, पर आपको करनी है ना। मुझे 6 महीना हो चुका है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा ऐप है स्टॉक एज। स्टॉक एज में मैं आपको दिखाता हूँ, पर स्टॉक एज मेरे ऊपर वो ना कर दे कॉपीराइट का। तो स्टॉक एज जो मेरा सब्सक्रिप्शन है, ये वाले स्टॉक एज का, इसका जो सेकंड नंबर का सब्सक्रिप्शन होता है प्लस का, जिसमें आपको सेक्टर रोटेशन मिलता है, और सेक्टर रोटेशन के साथ सेक्टर इंडस्ट्री का जो भी रोटेशन होता है वो क्लब में मिलता है। तो जो सेक्टर रोटेशन है वो ऑफ़र में आपको 5-7 हज़ार रुपये साल का मिल जाएगा, 7 हज़ार रुपये से लेकर 11 हज़ार रुपये के बीच में। तो आपको वो लेना। इसमें जो सेक्टर रोटेशन है, उस सेक्टर रोटेशन में आपको क्या करना है कि जो मेन है, जैसे मैं उन्हीं के यूट्यूब चैनल का उपयोग कर सकता हूँ या नहीं भी कर सकता, मुझे आइडिया नहीं है। तो मान लिया कि अपन ने स्टॉक एज खोला, सेक्टर रोटेशन पे क्लिक किया, मार्केट व्यू में जाके सेक्टर रोटेशन में आप देखेंगे कि जो उसके मार्केट प्राइस के ऊपर से सेक्टर रोटेशन के बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो वहाँ आप जाना है स्कोर में। स्कोर हमेशा आपको देखना है कि वीक, मंथली और थर्ड मंथ में 70 के ऊपर हो, 80 के ऊपर हो तो बहुत अच्छा है, 90 के ऊपर हो तो बहुत ही अच्छा है। पर कोशिश करना है कि 100 ना हो जाए, 95-96 भी कई बार होता है। तो अपन देखेंगे, तो उसमें आप जब सेक्टर में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई में भी है, अपने क्या बोलते हैं 52 वीक हाई में भी है। तो उसमें से आपको सेक्टर देखना है। जैसे सेक्टर में भी पावर दिख रहा होगा, और पावर के साथ अपना बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। क्या मोबाइल में मैं उसको लैपटॉप में खोलूँगा तो उनका वायलेशन हो जाएगा ना। वैसे वो परमिशन देंगे तो मैं कर सकता हूँ रिव्यू के लिए, पर उनका जो पैसे वाली चीज़ें हैं वो आपको फ्री में दिख जाएगी तो वो दिक्कत कर सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल में खोल के आपको दिखाता हूँ कि आप जब सेक्टर रोटेशन के ब्रेथ में जाएंगे, ब्रेथ बोलते ना, ब्रेथ में जाएंगे तो आप 17 अप्रैल की चीज़ें देखेंगे तो शिप बिल्डिंग पहले नंबर पे है, यह 100% है।
तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। पावर सेकंड नंबर पे, आयरन स्टील थर्ड नंबर पे, एब्रेसिव चौथे नंबर पे और फेरो मैग्नीज पाँचवें नंबर पे है। और इंडस्ट्री स्कोर में चलेंगे तो स्कोर में आप सेक्टर के स्कोर में जाएंगे तो आपको दिखेगा सेक्टर में इलेक्ट्रिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लॉजिस्टिक, शिप बिल्डिंग, अब्रेसिव एविएशन। तो इसमें जाके आपको जैसे ब्रेथ में गए अपन जो 100% है सेक्टर में, मैं शिप बिल्डिंग पे जाता हूँ। शिप बिल्डिंग में हम गए अपने स्कोर में। स्कोर में स्टॉक वाइज में देखेंगे, स्कोर में जाना है। मजडॉक, कोचिंग शिपयार्ड, कोचिंग शिपयार्ड में 6 मंथ में नहीं, 3rd मंथ तक देख लेंगे अपन। तो आप देखेंगे कि मजडॉक में 83-92 का है, कोचिंग शिपयार्ड में 85-80 का है और गार्डन रिच में 92-95 का है। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो हम करते हैं गार्डन रिच का जो 92-95-62 है। तो हम जाएंगे गार्डन रिच पे, गार्डन रिच गार्डन गार्डन रिच शिप बिल्डिंग, GRS यही होगा। हाँ यही है, 2712 रुपये। हाँ यही है, देखिए हमने उसमें चेक कर लिया, पिवट पॉइंट देखा, डेली पे देखा कि 2750 रुपये, मतलब हमको यहाँ से 60 रुपये मिल सकते हैं। पर 60 रुपये कब मिलेंगे, जब हम वीकली और मंथली भी देख लेंगे कि मिन अरे बहुत बढ़िया, देख लिया आप वीकली में कितना दूर है, 3624 रुपये का। ये थोड़ा सा अपर लिमिट करती है और यहाँ से ये फटा था तो उसके बाद गेप होगी। यहाँ देख रहे हैं आप R1 को, R1 भी नहीं है, डबल आर मान लेते हैं। डबल आर के ऊपर क्लोज हुआ और सीधे यहाँ, फिर यहाँ तक नहीं जा पाया, नीचे आया यहाँ, फिर ये अपने R के ऊपर है तो R1 के ऊपर जा सकता है। कितना गेप है भाई, कितना गेप है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। यहाँ भी अपन को बाई का सिग्नल मिल गया है अपना, हिलेगा मिलेगा। मैं वीकली हो गया, मंथली में देखते हैं। अरे वाह, 3271 तक कोई नहीं रोक रहा है इसको, है ना। तो आप ऐसे देख सकते हैं। सेक्टर रोटेशन बहुत कम का है। मैंने जब लिया था इसका सब्सक्रिप्शन नवंबर 22 में, नवंबर 22 का मतलब 22 नवंबर 2025 में, तो मैंने इसको 2-3 महीने चेक किया, फरवरी तक चेक किया जब तक युद्ध नहीं हुआ था। बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा, मतलब अपना कौन सा ट्रेडिंग बोलते हैं, पेपर ट्रेडिंग में बहुत पैसा बना है। VDL, नेशनल एल्युमिनियम हमेशा नंबर सेक्टर के पहले नंबर के प्लेयर रहे हैं। तो आप चेक कीजिएगा, आपको जो बेस्ट लगता है आप वो कीजिए। आपको 20 SMA 50 SMA का क्रॉस ओवर अच्छा लगता है आप वो कीजिए। मैंने जो आपको बताया वो पिवट पॉइंट बताया है ना, चूँकि जो मैं यूज़ करता हूँ उसी में आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छा रहेगा। और गुरु के नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मोमेंटम प्लेयर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप चेक कीजिएगा, पिवट पॉइंट को ज़रूर चेक कीजिएगा। डेली, वीकली, मंथली, आवरली देख लेते हैं। इसमें आवरली में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, देखिए। आवरली में जब ये इस पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाए, 2731 के ऊपर क्लोज हो जाए, 1 घंटे मतलब 10:15 बजे आना है, ऐड कर लेना है 2735 रुपये पे। GTT VTT कुछ नहीं लगाना है। जब 2735 रुपये 10:30 बजे के बाद क्लोज हो जाए ना, 2735 के ऊपर क्लोज हो जाए आवरली में, तो ले लेना है। 2914 रुपये तक जा सकता है। पर कब लेना है, वही 2783 तक जा सकता है वन डे में। पर कब लेना है, जब आप अपने RA से पूछ लें, IA से पूछ लें, और 90 दिन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में पैसा बनेगा तो अच्छा है। ऑप्शन चेन देख सकते हैं, ऑप्शन चेन देखेंगे इसकी, ऑप्शन चेन नहीं है इसकी, ठीक है। तो आप देखिएगा, और भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा पिवट पॉइंट का, और भी वीडियो बनाएंगे पिवट पॉइंट की। तो ये पहली वीडियो है अपनी पिवट पॉइंट की।
है ना। और अगर आपको ऐसा और लगता है कि आपको और सीखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और अगर हो सकता है तो आप एक सब्सक्रिप्शन लीजिए एन के स्टॉक सर का, बहुत बढ़िया समझाते हैं, गोल्ड मेंबरशिप, वो ले लीजिए। आप बोलेंगे सर आप उनका प्रमोशन कर रहे हैं, आप अपने बारे में नहीं, तो जो बेस्ट होता है ना हमेशा उसी की तारीफ़ करना चाहिए। और मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिस करूँगा 90 दिन, 100 दिन, एक 6 महीने, 180 दिन। आप भी मेरे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो पिवट पॉइंट में और भी एग्जांपल लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि निफ्टी 200 जो है उनके पूरे स्टॉक को चेक करें, सिर्फ चेक करेंगे। हर दिन 5 स्टॉक लेंगे, उसके वो बनाएंगे। मैं एडिटिंग वेडिटिंग मुझे आ रही नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा कैसे लिखना है यहाँ। और फिर उसके बाद अपन हर दिन उसको चेक करेंगे, हर 15 दिन में उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।